नमस्कार, मी भीमराव लोणारे, IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे। यावेळी मी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे आणि इथे जे वकील संघटना आहे त्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी जे आहेत नागपूर जिल्हाधिकारी त्यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। निवेदन नेमकं कसल्या संदर्भात आहे तर EVM हटाओ देश बचाओ या संदर्भात वकील जी संघटना आहे त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। काय सांगाल, काय नाव आहे तुमचं? शबाना दीवान। आज आपने निवेदन दिए हैं, जी। क्या बताना चाहोगे? हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो जनता का जो वोट है, जो वोट दिया, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वोट का वायलेशन हो रहा है। वो पता है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जनता उससे सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को हम लोग ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक के और एडमिनिस्ट्रेटर तक के पहुँचाएं और EVM का जो भी है उसको हटाना चाहिए। सर, ये EVM आंदोलन जो है ये 22 तारीख से इसकी एक कोर कमेटी है EVM हटाओ की, जिसमें नितिन रूड़े सर, परमार सर, चौहान सर, कमल सतुजा सर, सभी लोगों ने इसमें एक जन जागृति का अभियान छेड़ा हुआ है। आज हमने जो निवेदन दिया है ये 22 तारीख से हमने बाकायदा इसका पंडाल लगाया हुआ है संविधान चौक के ऊपर में, और 22 तारीख से चालू है साइनिंग कैंपेन। तो आज हमने जो निवेदन दिया है इसके अंदर 4000 साइन करके दिए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई वकीलों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये सामान्य जनता की एक आवाज़ है। क्योंकि सामान्य जनता चाहती है कि अब बैलेट पेपर से वोटिंग हो, क्योंकि सर जितने भी विकसित देश है जहाँ पर EVM से वोटिंग निश्चितच मी तुम्हाला सांगेल की EVM हटाओ देश बचाओ संपूर्ण देशातील नागरिकांचा आता EVMवर विश्वास राहिलेला नाही। यात आता वकील वर्गसुद्धा उतरलेला आहे की EVMवर आता कुणाचाच विश्वास राहिलेला नाही। जिल्हाधिकारी जे नागपूर जिल्हाधिकारी आहेत त्यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। नितिन रोडे सर जे आहेत त्यांच्या नेतृत्वात आज नागपूर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। काय सांगाल सर तुम्ही? ॲक्च्युली माझं नाव ॲडव्होकेट नितीन कुमार रुडे। आम्ही आज एक पत्र दिलेलं आहे कलेक्टर साहेबांना की EVM मशीन हटवून त्याच्या जागी बॅलेट पेपरवर सगळे निवडणूक देशातल्या सगळ्या निवडणुका व्हायला पाहिजे असं आम्ही कलेक्टर साहेबांच्या माध्यमातून ते पत्र आम्ही मुख्य चुनाव आयोग यांना दिलेलं आहे, चुनाव आयुक्तांना। आणि आमचं म्हणणं आहे की बॅलेट पेपरवरच हे निवडणूक व्हायला पाहिजे, ज्यामुळे की एक पारदर्शकता निवडणुकीमध्ये राहील। हां, बरोबर आहे। निवडणूक जी आहे बॅलेट पेपरवरच व्हायला पाहिजे अशी मागणी होत आहे आणि तसं निवेदनसुद्धा दिलेलं आहे। तुमचं नाव सांगा? ॲडव्होकेट स्मिता कांबळे, जय भारत जय संविधान। आम्हा सगळ्यांची ही मागणी आहे की देशभरामध्ये फ्री अँड फेअर इलेक्शन व्हायला हवे, परंतु गेले 10 वर्षापासून आपण बघत आहोत 2014चं चित्र आणि 19चं चित्र तर एवढं भयानक आहे आणि एवढे सारे एव्हिडन्सेस आहे की EVMमध्ये टॅम्परिंग होते, EVMमध्ये 100% गडबडी आहे आणि फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन आहे आणि त्याच्यामुळे फार मोठं हा भारतीय जनतेशी धोका आहे, लोकतंत्रशी धोका आहे आणि आम्ही हा होऊ देणार नाही। आणि म्हणूनच इथे पुन्हा बॅलेट पेपर यावं आणि बॅलेट पेपरनीच येथील इलेक्शन व्हावं ही आमची मागणी आहे आणि म्हणूनच EVM हटवण्यात यावं। आम्ही सर्व वकील वर्ग इथे येऊन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। सोबतच मला इथं असं म्हणू इच्छिते की जी सरकारी यंत्रणा आहे त्यांनी न्यूट्रल राहायला पाहिजे, तर ते आम्हाला कन्व्हिन्स करत आहे की EVM कशा प्रकारचं चांगलं आहे। शिवाय त्यांनी 35,000 EVM गावागावामध्ये, तहसीलमध्ये, जिल्ह्यामध्ये हे लोक फिरवीत आहे आणि EVM कसं चांगलं आहे याचं प्रात्यक्षिक दाखवून लोकांकडनं जबरदस्ती सह्या घेत आहे। तर याचं देखील आम्ही वकील वर्ग पुन्हा एक निवेदन देऊ की अशा प्रकारचे षडयंत्र त्यांनी थांबवावे आणि EVMच्या फेवरमध्ये लोकांच्या जबरदस्तीने सह्या घेऊ नये। हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे आणि यावेळेस आम्ही EVM मशीननी चुनाव होऊ देणार नाही। EVM मशीननी चुनाव होऊ देणार नाही, निवडणुका होऊ देणार नाही असं आता वकील वर्गांनी सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे। काय सांगाल सर तुम्ही? हम लोग EVM हटाओ देश बचाओ जन आंदोलन नागपुर में 22 जनवरी से कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि 2018 में देश की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उस समय बताया था कि लोकतंत्र खतरे में है, और उसके बाद में वो जो 4 जजेस में से कोई राज्यसभा सदस्य बना, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना, कोई NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने और सभी ने पद पाए। तो अभी जब हमें को न्यायपालिका की जो है उनकी प्रामाणिकता पर और उनके जजेस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो चुनाव आयोग जिसको अपॉइंटमेंट्स प्रधानमंत्री और उसके मंत्री कर रहे हैं और
और उन्होंने जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया कि उसमें 3 कमेटी रहेगी, 3 मेंबर्स की कमेटी रहेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उन्होंने एक नया कानून पास किया जिसमें उनका एक मिनिस्टर्स रहेगा। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं है, प्रामाणिक नहीं है और हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। बिल्कुल सत्य है, जब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रही है भारतीय BEL, उसमें जो डायरेक्टर्स जो अपॉइंट है वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर्स है, जिनको उनका कोड जो होता है वो यानी मालूम उस पे रहता है। विश्वास नहीं है, बिल्कुल ईवीएम विश्वास नहीं है। इसलिए आज आपने निवेदन दिए ना? जी हमने आज निवेदन दिए और हम कंटिन्यूसली निवेदन देते रहेंगे। आज हमने करीब 10,000 लोगों के सिग्नेचर के साथ में ये निवेदन दिया है और नागपुर के अंदर हम पूरा हस्ताक्षर जुम्बेश कर रहे हैं और कम से कम हम 1 लाख लोगों की सही लेंगे। और जैसे हम बताया कि कलेक्टर जो है वो हमें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन टेम्पर प्रूफ है, जबकि एग्जीक्यूटिव का काम है न्यूट्रल रहना है और उन्हें न्यूट्रल बातें करना है। ये बहुत ही गलत बात उन्होंने की है और हम उसके बारे में भी कुछ उचित निर्णय लेंगे। निश्चितच आमच्यासोबत सतुजा सर सुद्धा आहेत, आपण त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊ। जिल्हाधिकारी यांना तुम्ही आज निवेदन दिलं, काय सांगाल तुम्ही? तुमचं नाव सांगा पूर्ण। मी ॲडव्होकेट कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर। देखिए क्या है, एक चुनाव जो होता है एक प्रजातंत्र की आत्मा है। प्रजातंत्र जब ही रहेगा जब एक निष्पक्ष चुनाव होएगा और हमारा देश जिसमें सबसे पुराना जिसका संविधान है और संविधान में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया है और एक बहुत सुंदर संविधान दिया गया है हमको भारत देश को पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये हमारी मांग है। चुनाव निष्पक्ष कब होएगा? जब पारदर्शिता रहेंगी। ये ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन का आप मैकेनिज़्म देखेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें एक मेमोरी कार्ड रहता है और सॉफ्टवेयर और मेमोरी कार्ड ये इतने पुख्ता नहीं है, ये हम सब लोगों को नहीं, शंका ही नहीं, पूरा विश्वास है और ये पूरे चांसेस है कि ये हैक हो रहे हैं। काफ़ी सारे सबूत हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहा। कितने लोगों के सिग्नेचर लिखे? आज हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 हज़ार वकीलों की सिग्नेचर लिए हैं और हम लोगों ने कलेक्टर को निवेदन किए हैं। कलेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? कलेक्टर साहब का कहना है कि वो जो मशीन है वो हैक होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को पक्का मालूम है कि पारदर्शिता वहाँ पे नहीं हो रही है और हैक हो रही है। इवन जो देश, जापान जैसा देश जिसने वो मशीन बनाया है, वो मशीन का उपयोग वो अपने चुनाव में भी नहीं करता है, तो वो मशीन का उपयोग हमारे देश में क्यों हो रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो सरकार जब भी सत्ता में रहती है वो हमेशा बोलती है कि हमको ईवीएम चाहिए, और जो सरकार ऑपोजिशन में रहती है, जैसे 2013 में भाजपा सरकार जब ऑपोजिशन में थी तो उस समय भाजपा सरकार ही बोलती थी कि ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए। तो आज वो क्यों शर्मा रहे हैं वो बैलेट पेपर को इम्प्लीमेंट करने के लिए? निश्चित सतुजा सर, मैं आपको रुकाना चाहूँगा यहाँ पे, माफ़ करना थोड़ा। क्या कहना चाह रहे थे अभी और कुछ कहना है क्या आपको? हम लोगों को तो ऐसा कहना है कि हम लोगों को जो है बैलेट पेपर पुराना जो बहुत पुख्ता था वो बैलेट पेपर का वापस लागू करना चाहिए। जैसे हाईकोर्ट ने भी कहा था सुब्रमण्यम के केस में कि वीवीपैट जो रहता है वो पर्ची जो निकलती है हमको वोट डालने के बाद में, वो जो वोट डालता है उसको देना चाहिए। उसको मालूम तो रहना चाहिए कि मैंने जिसको वोट डाला वो वोट उसको मिला है कि नहीं मिला है। वो वीवीपैट के पर्ची के द्वारा मिलता है, तो वीवीपैट की पर्ची देने को क्यों शर्मा रहे हो? एक छोटी सी अगर वो पावती दे देते हैं तो मेरे को मालूम तो रहेगा कि मैंने बटन दबाया हाथी को, तो वो हाथी को ही वोट जा रहा है। मैं हाथी को बटन दबा रहा हूँ और घोड़े को वोट जा रहा है, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा? तो पारदर्शिता को जो टोटली नकारा जा रहा है। हमारा कहना है कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और हमारा वोट हम वोट जिसको डाल रहे हैं उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको कन्फर्म होना चाहिए। निश्चितच मी तुम्हाला सांगेल की ईव्हीएम संदर्भात आता संपूर्ण देशामध्ये आक्रोश पेटलेला आहे आणि एकच मागणी आहे की ईव्हीएम हटाव और लोकतंत्र को बचाव, अशी आता मागणी होत आहे। नागपुरातील जे वकील वर्ग आहेत त्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांची एकच मागणी आहे की बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्या आणि पारदर्शकता निवडणुकीमध्ये व्हावी, अशीच त्यांची एकूण मागणी आहे। तर आपण बघत राहा IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यात विसरू नका। धन्यवाद, नमस्कार।